ये देखिए सितंबर की आज पहली तारीख है, उसके बावजूद भी लखनऊ में आम मिल रहा है 450 रुपये केजी आम जी लखनऊ में। एक बार फिर से बोलिए। 450 रुपये केजी। ये पूर्वांचल का बाटी चोखा है। ये बाटी चोखा बेचते हैं, चोखा मतलब चटखारेदार। तो इन्हीं से हम समझते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो कितना चटखारेदार रहने वाला है इनके एतबार से। इस बार किसको वोट दिया था आपने? हमने तो कमल ही को दिया था। इस बार किसको देंगे? कमल को ही जाएगा। मतलब महंगाई बढ़ी फिर भी बढ़ गया, सरकार है तो इसलिए मैं उस कमल ही को देता हूँ। और ज़्यादातर क्या है, मतलब आप कुछ अपना हित नहीं देखते हैं क्या कि महंगाई बढ़ा रही है तो दूसरे सरकार को ट्राई करें? तो हम आ गए हैं लखनऊ के एक दूसरे इलाके में जिसको कहते हैं लखनऊ नॉर्थ यानी उत्तरी लखनऊ। यहाँ पर हम लोगों के व्यूज़ जानेंगे कि दरअसल लखनऊ के लोग आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये शिकंजी लगा रहे हैं? जी हाँ, मैं शिकंजी लगाता हूँ सर। अच्छा, एक गिलास कितने की देते हैं? एक गिलास सर ऐसा है ना, जैसे स्कूली बच्चे आ जाते हैं उनके लिए छोटा गिलास रखता हूँ मैं। अच्छा। अंकल मुझे 10 दे दीजिए, 5 का दे। वैसे मेरा रेट 15 का है और ये 20 रुपये का। मुझे एक बात बताइए, ये आपके बिज़नेस पे कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बिजनेस पर सर इस समय चक्कर ये, एक तो इस समय डेंगू की बीमार चल रही है और कुछ लोग अवॉइड कर रहे थे फीवर की वजह से। बहुत असर पड़ा मेरे ऊपर, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ मैं कि ये स्कूल वगैरह खुले हैं, बच्चे आएंगे तो ऊपर वाला कुछ देगा। चलिए, बेहतर है आपका रोज़गार चले। हम थोड़ा सा ये भी जानने के लिए आए हैं, आपको लगता है क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार किसकी बनने वाली है आपके हिसाब से? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। कुछ तो बताइए, मतलब आपको कौन लगता है? अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं, मायावती जी अच्छी लगती हैं, या योगी जी अच्छे लगते हैं? कौन अच्छे लगते हैं इस समय जो प्रेजेंट हैं? क्या समझे आप, वही मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि पुल बनवा रहे हैं, तब मतलब सफाई वगैरह सब करवा रहे हैं। सफाई तो पहले भी होती थी, इतनी नहीं होती थी। अच्छा, मायावती जी, अखिलेश यादव और योगी जी की सरकार, इन तीनों की सरकार को अगर आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो आपको इनमें से कौन सी बेहतर लगती है? देखिए तीनों का काम ये अलग अलग था। ये चीज़ थी, मायावती के समय में कोई उधमबाजी नहीं होती थी, लड़कियां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थीं, और अखिलेश जी के समय में भी मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, और योगी जी के समय में सब सुरक्षित ही है। मेरा किसको मैं कह दूँ? अच्छा, लेकिन सुरक्षित की आपने बात कही, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, सुना है आपने मॉब लिंचिंग? ये मतलब भीड़ आती है और किसी को जय श्री राम कहलवाने के नाम पर मार देती है, जान से मार देती है। ये आपको कैसा लगता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से कैसा है? ये किसी को जान से मार देते, सुरक्षा अगर जो है ये तो उसको क्यों मार देती है? यही तो सवाल है सरकार पे कि अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो फिर सबकी सुरक्षा है। एक विशेष समुदाय को जय श्री राम कहलवाने के नाम पर भीड़ आती है और उसको मार देती है, जान से मार देती है। आप गंभीरता के साथ सोचिए, आपके घर का कोई व्यक्ति हो और उसको कोई भीड़ आके जान से मार दे, आपके दिल पे क्या लगेगा? अरे मेरे दिल पे तो वो लगेगा कि मेरे सामने आ जाए मारने वाला तो मैं खुद ही उसे मार दूँ। तो अगर ये गवर्नमेंट इस टाइप की चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ऐसे गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, ऐसे गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए और बचाव करना चाहिए कि ऐसा आगे ना हो पाए। भैया ये क्या बेच रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए क्या है? दरअसल ये तो बड़ा अनोखा चीज़ है। ये क्या है? अच्छा, ये बाटी चोखा है। ये पूर्वांचल का बाटी चोखा है। ये बाटी चोखा बेचते हैं, चोखा मतलब चटखारेदार। तो इन्हीं से हम समझते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो कितना चटखारेदार रहने वाला है इनके एतबार से। लोगों को चटखारा खिलाते हैं ना बाटी चोखा के नाम पर, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके हिसाब से कितना चटखारादार रहेगा इस बार? कहाँ बता दी भैया, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने की संभावना लगती है? भैया किसके बता दिया जाए? अरे कुछ तो होगा ना इसका। आपको योगी जी का काम पसंद है कि नहीं पसंद है? अरे जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, मतलब वो अपने हिसाबे से काम कर रहे हैं ना। आप खुल के मैदान में आ नहीं रहे हैं। आपको अखिलेश यादव का काम पसंद आया था? हाँ आया था। कह तो रहे हैं योगी जी ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन ये बताने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा आप बताइए, आप क्या करते हैं? इसी दुकान पे काम करते हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमित राज है। अमित भाई जी। तो किसकी सरकार आने की संभावना लग रही है? जी योगी सरकार। योगी जी। जी। लोग कहते हैं यार कि योगी जी ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, अखिलेश यादव के
काम को एक तरीके से फीते पे फीता काटा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी ने भी बहुत ज़्यादा काम कर रखा है और काम कर रहे हैं, और हमें उनकी सरकार तो काम बताइए जैसे। जी जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस है अपनी, और मॉन टैक्सी भी चलवाने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पूरा बन गया? जी बन नहीं गया, बन रहा है, फिर भी जल्द से जल्द बनने की। पिछली बार वोटिंग की थी, इससे पहले तो मैंने कभी की नहीं है, और जब मैंने की है तो मैंने योगी और मोदी की ही। अच्छा, योगी और मोदी। जी, इससे उसके पहले अलावा आप नहीं देखते? जी नहीं। ठीक है, योगी जी का थोड़ा सा एक बात और मुझे बताइए। ये जो बार बार कही जाती है, लोग हम कहते हैं कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, इस बात पे आप यकीन रखते हैं? जी मैं 70 साल का हूँ ही नहीं, तो कैसे यकीन करूँ? नहीं, फिर भी जो लोग नहीं हैं फिर भी वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जी विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं कि 70 साल में विकास नहीं हुआ है। किसी के सरकार में कम हुआ है तो किसी के सरकार एक में साहब ज़्यादा हमसे हुआ है। कहने लगे कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, तो हमने उनसे ऐसे पलट के कह लिया कि जब अमित शाह जी को कोरोना हो गया था तो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वो किसने बनवाया था? तो वो हंसने लगे, हमारा चेहरा देखने लगे। जी ऐसा कुछ नहीं, 70 साल में जिसकी सरकार आती है वो अपना जितना सरकार में उसकी हो सकता है उतना वो विकास करता है। किसी की सरकार में अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताइए, 70 सालों में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, 70 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा ही होता तो हम लोग 1947 में ही रहते। आज 2021 चल रहा है। बार बार क्यों कहा जाता है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो तो हर सरकार की आदत होती है कि पिछली सरकार की बुराइयां गिनाना। ऐसा नहीं है कि जो 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज हम इतने टॉप 3 में आते हैं, तो ऐसा ना होता। और ये हम लोग हर कोई जिससे कहता है कि 70 साल का हिसाब मांगने लगता है, तो मुझे लगता है ऐसा सही नहीं है, क्योंकि हमें आगे आने वाले समय को देखना चाहिए। जो 70 साल में हुआ या नहीं हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कही जाती है और बार बार मॉब लिंचिंग की बात आती है, इस मॉब लिंचिंग को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है मॉब लिंचिंग, आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है मॉब लिंचिंग की। देखिए, ये किसी सरकार के ऊपर तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम आप पे से आप आम इंसान करते हैं, ये कोई नेता या मंत्री का नहीं, तो सरकार का काम है ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये सरकार का काम जरूर होता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर यहीं पे कोई दूसरी सरकार होती है तो उस पर ज़्यादा कार्रवाई की जाती है। बस इस पर ये मानना पड़ेगा कि इस सरकार में इस कुछ चीज़ें घटनाओं पर थोड़ा कम काम किया जाता ये है। जानबूझ के नहीं किया जा रहा है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है तो मारने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा है, बट ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई कुछ ज़्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, ये तो ज़रूरी है। ठीक है, अपना नाम बताएं। प्रतीक शुक्ला। शुक्ला जी, आप एक चीज़ और, आपने शुक्ला बताया, तो इस बार कहा जाता है कि ब्राह्मणों पे बड़ा अत्याचार हुआ योगी के ज़माने में, इस बात पे विश्वास रखते हैं? नहीं, इसमें ऐसा विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखो अगर क्रिमिनल है तो ब्राह्मण हो या किसी भी जात का हो उस पर कार्रवाई करना उचित है। और ये कहना तो उचित नहीं होगा कि ब्राह्मणों पे ही अत्याचार हुआ है। अत्याचार तो उन्हीं पे होता है जो क्रिमिनल होते हैं। तो हम कई तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी जगह पर आप लोगों से रूबरू होंगे और दिखाएंगे कि दरअसल लखनऊ के उत्तरी विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? अब ऐसे देखने में तो लग रहा है कि सपा की सरकार बननी चाहिए। सपा की सरकार क्यों बननी चाहिए, मुझे बताइए। उसने काम किया है अच्छा। और योगी जी ने काम किया है, लेकिन उनका काम जो है वो सराहनीय नहीं है। आपका नाम क्या है? देवेंद्र भाई, एक चीज़ और मुझे बताइए। अखिलेश यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनका ज़्यादातर वोट, मतलब एक बड़ी संख्या मुस्लिम वर्ग उनको वोट करता है, इसलिए वो सत्ता में रहते हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी जी एंट्री कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ उनका वोट बढ़ जाएगा? बढ़ भी सकता है। हमें तो योगी जी बेहतर लग रहे हैं। योगी जी क्यों बेहतर लग रहे हैं, मेरा अगला सवाल ये है। योगी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे 2-3 काम गिनाइए। 2-3 काम, अरे कई सारी, एक तो वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन पूरे भारत में फ्री हो गई, वो तो मोदी जी ने किया हुआ है। मोदी जी ने थोड़ी किया। और दूसरी चीज़, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन जब भी लोग फ्री बोलते हैं तो लोग गुमराह हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्री कोई चीज़ नहीं होती है। फ्री क्या कैसे देंगे? जब हमारे और आपके टैक्स से पैसा लेते हैं तो फिर वो हमको पे कर देते हैं, तो फ्री कहाँ से हो गया? आप लोग फ्री क्यों बोल रहे हैं? इस बात को वो अगर फ्री बोलें तो समझ में आता है कि उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आप लोग क्यों फ्री बोल रहे हैं? आप लोग उनके ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? वही मैं कह, आप पढ़े लिखे लगते हैं, आप फ्री में बोलें तो कैसे काम चलेगा? नहीं सर, वो हाँ बात सही है आपकी, लेकिन हम बोल रहे हैं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं हम। हाँ, अच्छा, ना ही इंटरेस्टेड हैं। हाँ। मोदी जी का काम पसंद आता है? ये मोदी जी के काम तो पसंद आते हैं सर। लोग कहते हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? सर बोलते हैं वो, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें नहीं पूरी कर पाते हैं, तो लोग अपनी मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं सर, झूठ तो नहीं कह सकते हैं। अब कोई काम नहीं कह सकते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। उन्होंने कहा भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बना, जबकि डिटेंशन सेंटर कई सारे थे। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। हाँ, झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ साफ पकड़ा गया था उनका। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये तो साफ
तो इसकी नॉलेज नहीं है मुझे, ना मैंने सुना। जब नीचे के सब बिगड़े हुए हैं तो अकेले वादे करते हैं, तो अकेले तो नहीं पूरे कर सकते। मोदी जी चुनाव से पहले उनको ये पता नहीं था कि हाँ नीचे के लोगों को सुधारना पड़ेगा, क्यों बड़े बड़े वादे कर दिए? अब वो चेंज कर रहे हैं पूरा सब। चेंज तो वैसे ही जैसा पहले दिख रहा था 7 साल पहले, वैसे ही अभी भी दिख रहा है। उसमें कहाँ चेंजिंग आपको नजर आ रहा है? वही सर मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स मतलब। चलिए शुक्रिया, हाँ। आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल तो अभी भी मोदी जी के काम को लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी का काम किस नौइयत का है अभी भी लोग बताने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी का काम लोगों को पसंद है। ये देखिए सितंबर की आज पहली तारीख है, उसके बावजूद भी लखनऊ में आम मिल रहा है। ये तो बहुत हैरत की बात है। आपका क्या नाम है सर? जी मुकेश। अच्छा मुकेश भाई, हम थोड़ा सा यूपी का चुनाव हालचाल जानने के लिए निकले हैं कि यूपी के चुनाव में क्या हालचाल है, लोग मतलब क्या सोच रहे हैं, कौन सी सरकार आने वाली है आपके हिसाब से? सरकार तो बता नहीं सकते, सरकार से ज़्यादा महंगाई ज़्यादा है तो क्या करे, सरकार जिसकी भी बनना चाहे तो बन जाए। जी आपके बिजनेस पे कुछ असर पड़ा है कि नहीं? बिजनेस पे तो बहुत असर है, सन्नाटा चल ही रहा है एकदम। किसकी उम्मीद क्या लगती है, किसकी सरकार बनने की उम्मीद लगती है? हमें तो लग रहा है योगी जी फिर आएंगे, सरकार तो उन्हीं की बनेगी। अच्छा अच्छा। सर मैं बल्लाज जायसवाल बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पर सूरी साहब के यहाँ ड्राइवर हूँ, लग्जरी गाड़ी का सारा ड्राइवर हूँ। और बस चल रहा है, क्योंकि सरकार में जो भी हुआ है वो सब बड़े लोगों के लिए हुआ, हम लोग के लेवल का कुछ नहीं। प्राइवेट ड्राइवर हैं, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो बैठ के घर में रहेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा तो भूखे मरेंगे। ऐसे ही है, ना लोन का कोई सुविधा है, ना कुछ है, ना कहीं मतलब जितनी चीज़ें थी हम लोग के लिए, मतलब हम लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं है। जो भी है सब मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने कल्याण कर दिया, पूरा कायाकल्प कर दी। वो सब उन लोगों ने जो भी किया वो किसान के लिए किया। अब लखनऊ में कहाँ किसान ढूंढते फिरेंगे हम लोग? किसानों के लिए भी तो नहीं किया, किसान तो बेचारे वैसे ही परेशान है, 9 महीने से धरने पर बैठे रहे हैं इसमें, मगर हम लोग के लिए प्राइवेट आदमियों के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग रोज़ कमा रहे हैं, अगर कमाएंगे बच्चे खिलाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये तेल की लगातार बढ़ रहा है, खाने का तेल हो चाहे पेट्रोल या डीजल हो, महंगाई हो गई, रसोई बढ़ गई है, तेल बढ़ गए, बच्चे पालना मुश्किल हो रहा, बच्चे कैसे पढ़ाएं? स्कूल वाले फीस बराबर मांग रहे हैं, पूरी मांग रहे हैं, चाहे स्कूल खुले चाहे ना खुले। फिर भी किसकी सरकार आने की उम्मीद है? सर सरकार तो आपकी योगी जी और मोदी जी की आएगी। अच्छा। मगर वो नहीं है कुछ फ़ायदा अभी तक राहत नहीं है, हम लोग को कोई राहत नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब फिर जीत कैसे जाते हैं जब काम भी नहीं करते हैं, महंगाई भी बढ़ाते हैं, जनता को परेशान भी करते हैं, तो जीत कैसे जाते हैं? अब ऐसा है कि साहब जीतना क्या, वो तो सब वही लीला जाने। लोग कहते हैं कि वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है, फ्री में दी जा रही है। आपको लगता है वैक्सीन फ्री में दी जा रही है? भाई अब क्या, वो चाहे कान ऐसे पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, चाहे एक तरफ से आप जैसे आप ये एक तरफ से बढ़ा लें, एक तरफ से घटा लें, कि इनको भी अपना देखना है, बस वही है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मुफ्त में दी जा रही है? अब साहब ऐसा है ना कि हर आदमी हर जगह उसका वो है, बस यही है कि अब क्या कहें हम, क्योंकि आप उसमें हैं ऑनलाइन, उसमें वो देख रहे हैं, मैं बताऊँ कि मगर हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं और कोई वो नहीं है। अब छोटी सी बात है, मेरा खुद के दामाद की गाड़ी चोरी हुई, आज 20 दिन 25 दिन से थाने में खड़ी है। दामाद मेरा भाग रहा है बराबर से, उसके ये FZ2 है, थाने में खड़ी है, ना वहाँ कोई बात क्लियर कर रहा है, ना कचहरी का कुछ। अरे जो बच्चे हैं छोटे दौड़ रहे हैं तो आप उसको क्लियर कीजिए, गाड़ी दीजिए, हैंडओवर कीजिए। किस बात पे आपने 1 हफ्ते से रोका? काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ अधिकारी अपना पोस्ट अपनी पकड़, बस वही चल रहा, बाकी कुछ नहीं। तो गरीब आदमी कैसे भी मरे कैसे जिए कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं योगी जी ने बहुत सारा काम किया है। ये देख लीजिए ना, भाई हमारे हिसाब से तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप आम बेच रहे हैं, बताइए सितंबर महीने में आपके यहाँ आम बिक रहा है, ये कौन सा आम है? ये चौसा है। अच्छा, ये क्या केजी है? ये 450 रुपये केजी आम जी लखनऊ में। एक बार फिर से बोलिए। 450 रुपये के जी पूरा बोलिए। आम 450 रुपये के जी, मतलब ये बिना सीजन का आम में इस समय आ रहा है बाहर से, तो बहुत अद्भुत चीज़ है। एक चीज़ और मुझे बता दिए, अच्छा महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई इतनी बढ़ी है, जो आदमी खरीदने वाला खरीद नहीं पा रहा, क्या करे महंगाई समय। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार बनाने वाला है, तो जब वोटिंग से ज़्यादा तो टैक्सी इतना लगा है तो ज़्यादा ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो इस बार किसको वोट दिया था आपने? हमने तो कमल ही को दिया था। इस बार किसको देंगे? कमल को जाएगा। मतलब महंगाई बढ़ी फिर भी बढ़ गया, सरकार है तो इसलिए मैं उस कमल ही को देता हूँ और ज़्यादातर। क्या है मतलब आप कुछ अपना हित नहीं देखते हैं क्या कि महंगाई बढ़ा रही है तो दूसरे सरकार को ट्राई करें? दूसरे सरकार को देते हैं, नहीं तो मतलब ज़्यादातर हमारा कमल ही पर ज़्यादा रहता है, परंपरागत वोट है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।